अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बनाने जा रहे हैं कस्टमर की होम स्क्रीन। कस्टमर की होम स्क्रीन के लिए पहले हमारे पास जो है वो कस्टमर की एपीआई होनी चाहिए और उसके लिए जो है हम पहले यहाँ पे एक एपीआई के फोल्डर में एक कस्टमर का कंट्रोलर बना लेंगे। PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर और उसको हम बनाएंगे, हम उसको लिखेंगे इस तरह से API/कस्टमर्स कंट्रोलर। तो एक कस्टमर्स का जो है वो कंट्रोलर इसमें बन चुका है। अब सबसे पहले कस्टमर के कंट्रोलर में जो एक मेथड होगा वो होगा लिस्ट का, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स की विल रिटर्न प्रोडक्ट्स लिस्ट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मेथड होगा इस कंट्रोलर में वो हमारे पास होगा क्रिएट ऑर्डर का। ये मेथड जो है वो ऑर्डर उसका प्लेस करेगा। अभी ऑर्डर का टेबल बनेगा, ऑर्डर का सारा जो सिनेरियो उसकी तरफ हम जाते हैं, इसके बाद वही उसी की बारी हम उसको करेंगे। और जो तीसरा हमारे पास मेथड होगा इसका गेट ऑर्डर का, कि हम इसको जो है वो ऑर्डर की डिटेल, हम ऑर्डर की आईडी जो है हम पास करेंगे, ऑर्डर की आईडी, और जो है वो उसको डिटेल उसकी लेके हमें भेजेगा और उसका स्टेटस भी लेके भेजेगा कि ऑर्डर जो है हमारा प्लेस होने के बाद उसका क्या स्टेटस है, कि जो है वो बन रहा है या बन गया है या डिलीवरी बॉय को मिल चुका है लेके जाने के लिए। फिलहाल ये तीन मेथड जो है अभी के लिए हैं हमारे पास, ठीक है। जो हमारा पहला मेथड होगा उसका काम सिर्फ ये होगा कि कस्टमर को उसने सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवानी है। अभी हमारी एप्लीकेशन है वो सपोज टू बी फॉर सिंगल रेस्टोरेंट, ठीक है, कि हम सपोज करेंगे एक सिंगल रेस्टोरेंट ये ऐप यूज़ करेगा तो वो अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएगा। इसको हम बाद में मॉडिफाई करेंगे कि अगर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर कस्टमर की होम स्क्रीन पे रेस्टोरेंट आएंगे, फिर वो रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करेगा तो आगे उसकी प्रोडक्ट्स आएंगी, इस तरह से होगा। अभी फ़िलहाल के लिए है जो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि एक सिंगल रेस्टोरेंट की प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। तो उसके लिए ये जो मेथड है ये रिटर्न करेगा प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स रिटर्न करने के लिए जो है हम जस्ट सिंपल इधर जाएंगे रेस्टोरेंट के मेथड में, और यहाँ पे हमने बनाया हुआ है वो मेथड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको जाके इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो एक चीज़ बोलेगा कि प्रोडक्ट और रिस्पॉन्स जो है हमारे पास इम्पोर्टेड नहीं है, तो हम इनको जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि रिक्वेस्ट तो आएगा ही साथ में। रिक्वेस्ट तो पहले से होगा उधर, मेरे को रिक्वेस्ट है। तो ये हमें चार चीज़ें चाहिए रेस्टोरेंट की प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर की होम स्क्रीन पे दिखाने के लिए। उसके बाद ये हो गया, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद ये एपीआई रेडी है, इस एपीआई को जो है हम लोग कर लेते हैं, पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जाते हैं इधर एपीआई पे, ओके, और यहाँ पे हम लोग जो है वो बनाते हैं इसको। यहाँ पे एक राउट बनेगा। अच्छा, ये वाला जो राउट होगा इसको हमने और ऑथेंटिकेशन के अंदर नहीं रखना, क्योंकि कस्टमर जो है समटाइम लॉगिन नहीं करना चाहता, वो बस सिंपल अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। तो हम इसको ऑथेंटिकेशन के अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि कस्टमर को कंपल्सरी नहीं होगा साइन इन लॉगिन करना। तो ये करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं गेट में, और जो है कंट्रोलर का जो नेम है उसको ले आओ इधर। ये इस तरह से इसको, राउट का जो नेम है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चलो इसको कर रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे तो इम्पोर्टेंट।
इसको जो है इसका कर दो कस्टमर, इसको हम सब जो सिंपल ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, वो ये है कि फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे हम जाने देते हैं, ठीक है, वो सही है, वो चीज़ उसमें मसला नहीं है। वो ऑथेंटिकेशन का जो है वो वैसे ही सेपरेट है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, सही है। ओके, तो यहाँ पे हमने बना ली एक लिस्ट, ठीक है। और जब हम इसको हिट करेंगे तो हमारे पास जो है वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग चले जाते हैं इधर, सबसे पहले एप्लीकेशन को। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, जो मैंने लिखा है कि API/customers कंट्रोलर। ये API/ लिखने का मकसद ये है कि जो API का फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर ये कंट्रोलर बने। अगर मैं ये API नहीं लिखूँगा तो ये HTTP रूट फोल्डर होता है, और उसके HTTP के अंदर कंट्रोलर्स जो है वो रूट फोल्डर है हमारे पास। तो कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर जो है वो यहाँ पे इस कंट्रोलर के नीचे बन जाता है। मैंने कहा कि नहीं, कंट्रोलर के अंदर जाके जो API के फोल्डर है उसके अंदर बनाओ, तो मुझे यहाँ पे फिर उस API फोल्डर का पाथ जो है वो स्पेसिफिकली बताना पड़ा। ये चीज़ है इसका। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इस API को टेस्ट कर लेते हैं जो भी हमने बनाई है, और वो ये है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसी को, और इसके अंदर जो है वो लिख लेते हैं, नाम इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये लिस्ट है हमारे पास प्रोडक्ट्स की, और यहाँ पे API/लिस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसको मैं हिट करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। तो 200 का रिस्पॉन्स आया है, और उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई, लेकिन फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट जो है हमारे पास एक ही है, तो वो एक ही आ गई हमारे पास। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे ज़्यादा आ जाएंगे। तो कस्टमर का जो है वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट की API बन चुकी है। अब हमने इसको एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है। उसके लिए हमें जाना है इधर, और इधर आके हमें इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के अंदर ये वो, ठीक है, यहाँ पे हमें उस URL को डिक्लेयर कर देना है। यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, कस्टमर्स, जो कस्टमर के URL है हम लोग उनको सेपरेट रखेंगे, ठीक है। और URL प्रोडक्ट्स, उस URL का नाम जस्ट लिस्ट था, तो हम इसको लिस्ट ही रखेंगे इधर, और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं ऐसे। URL भी हमारा बन चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जो है होम स्क्रीन जो है हमारी, कस्टमर की होम स्क्रीन जो है वो मेन पे आनी चाहिए। इनकी सबसे पहले एप्लीकेशन में कस्टमर की होम स्क्रीन नज़र आए, उसके बाद जो है वो दूसरी स्क्रीन, यानी कि मेन स्क्रीन हमारी होम स्क्रीन होनी चाहिए, कस्टमर की होम स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर की होम स्क्रीन को ही सेट कर दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो फिर मैं दूसरी स्क्रीन को सेट करूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कस्टमर की होम स्क्रीन हमारी मेन स्क्रीन बने। अच्छा, उसके बाद अब जो है ये एप्लीकेशन कस्टमर की होम स्क्रीन भी चेक कर लेते हैं जाके। ये पुराना कोड लिखा हुआ है प्रोवाइडर का, उसी मैंने किया था, तो इसको जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये फीचर बिल्डर लगा हुआ है, ये फीचर बिल्डर लगा हुआ है, इसको हम लोग उठा देते हैं इधर से, बल्कि ये सिंपल कर लेते हैं, हम इस पूरी स्क्रीन को ही उठा देते हैं इधर से, फिर इसको हम लोग चेंज कर लेंगे जाके होम में। पूरी स्क्रीन को उठा दिया ऐसे। उसके बाद जो इंपोर्ट्स हैं वो कर लेंगे हम लोग। ओके, इमीडिएट डिटेल्स यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी है, और
वो ये है, हम चूँकि यूटिल्स का ऑब्जेक्ट हर स्क्रीन पे पास कर रहे हैं, हमें यहाँ भी पास करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हमसे मिस्टेक हो गई है, ये जो कस्टमर की होम स्क्रीन है ये स्टेटलेस विजेट है, हमें स्टेटफुल विजेट चाहिए। तो हम इस सारे को भी कॉपी कर लेते हैं। सारे को कॉपी कर लिया। क्रिएट प्रोडक्ट का हमें नहीं चाहिए अभी, इसको हटा दिया और जेसन को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस स्क्रीन का नाम चेंज करना है हमें, और स्क्रीन का नाम होगा शॉप प्रोडक्ट से होगा कस्टमर होम, ऐसा नाम होगा इसका। इसको रिप्लेस ऑल कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे वो नाम था वो रिप्लेस हो गया न्यू नेम के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे स्टिल एक चीज़ वो कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि जी आपने यहाँ पे इसको यूटिल्स का ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, हमें भी पास करना है ऐसे। ओके, और अब ये कह रहा है कुछ एरर। ओके, वो कह रहा है कि टोकन शोकन आप जो है वो पास ना करें। दोबारा टोकन हमने प्रोडक्ट को एक्सेस करना है, उसके लिए हम लोग जो है वो जाएंगे इधर फ्यूचर बिल्डर में। यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट का जो मेथड बना हुआ है, इसका एक और मेथड बनाएंगे यहाँ पे, और इसका नाम रखेंगे सिर्फ लिस्ट, और यहाँ पे जो यूआरएल है वो भी होगा सिर्फ लिस्ट का ऐसे। और जो टोकन होगा उसको आप जो है बेशक खाली भेज दें, क्योंकि यहाँ पे आपको टोकन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है मेथड लिस्ट लिख देंगे। ओके, तो अब जो है ये स्क्रीन लोड हो गई है। और अभी कुछ और हमें बोल रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है कि किस लाइन पे एरर है, इस पर चेक कर लेते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर जाओ। ओके, जेसन डिकोड में लिस्ट आ रही है, और यहाँ पे भी लिस्ट ही आ रही है। यहाँ पे हम लोग हमें चेक करना पड़ेगा स्नैपशॉट डॉट डाटा में बेसिकली आ क्या रहा है हमारे पास, या उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास जो बेस यूआरएल है वो है कौन सा। डोमेन यूआरएल। अच्छा, यहाँ पे ये इसका मसला हो सकता है कि जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जिस आईपी पे चल रही है वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ। इसके लिए मैं यहाँ पे जाके इसको पहले चेक कर लेता हूँ कि आईपी कौन सा अटैच है। मैक के अंदर आईपी चेक करने का तरीका मैं अभी इस वीडियो में वो भी आपको बता देता हूँ। साथ ही वो यहाँ से जाएंगे, आप इधर नेटवर्क में जाओ, और यहाँ से वाईफाई चल रहा है, और यहाँ से वाईफाई के अंदर ये जो कनेक्टेड है इसकी डिटेल में जाओ, तो यहाँ से आपको आईपी मिल जाएगा 105। बिल्कुल हमारा आईपी गलत था, 105 आईपी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 105 आईपी इधर हम लिख लेते हैं, ये यहाँ पे। चलो, तो अब वो प्रोडक्ट जो है वो इधर आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हमें डिज़ाइन करना है स्क्रीन को, वो ऐसे कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करनी है। इसके लिए हम जाएंगे इधर, ये सबसे पहले इसको, इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा कम कर दो। लेकिन ये हाइट नहीं, ये ग्रेड भी लगा दे, यहाँ पे हमें रेशो कम करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लोग एक तो
यहाँ पे इमेज जो है हमें रियल दिखानी है प्रोडक्ट की, तो हम चले जाते हैं इसको, यहाँ पे नेटवर्क यूआरएल जो है इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे एक तो डोमेन यूआरएल प्लस जो इसका इमेज आ रहा है इस प्रोडक्ट का, बॉडी डेटा आई और इसमें से अभी इमेज नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने एक स्लैश जो है वो मिस कर दिया, क्योंकि डोमेन यूआरएल के एंड पे स्लैश है, ठीक है, और जो इमेज आ रहा है उसके स्टार्ट में स्लैश नहीं, लेकिन ये असल में ये इमेज नहीं उधर पड़ा हुआ डायरेक्टरी में, इसलिए वो इमेज शो नहीं हो रहा हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके पब्लिक के फोल्डर में यहाँ पे एक इमेज जो है इसको उठा के इस इमेज के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, और इसका जो नाम है वो वही रख देता हूँ जो हमारे पास इधर आ रहा है। वैसे ये इमेज मैंने चेंज किया था लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसको यहाँ से मैन्युअली चेंज कर देता हूँ, बाद में हम इस इशू को चेक कर लेंगे कि क्यों नहीं चेंज हुआ। और आगे है इसके बाद .png है, तो हम यहाँ पे इसके साथ हमें .png ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो वो इमेज जो है वो आ गया। अभी ये मैन्युअली मैंने किया है, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें जो है वो क्या इशू आ रहा था, हमारे पास इमेज क्यों नहीं अपलोड हुआ। अपलोड हो रहा था लेकिन डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा था। इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है हम ये करने के बाद यहाँ पे टाइटल हम दिखा रहे हैं उसका प्रोडक्ट का, और उसके बाद नीचे हम प्राइस दिखा रहे हैं। प्राइस का जो साइज़ है थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं, प्राइस के साइज़ को, फॉन्ट साइज़ को हम इसको ऐसे कर लेते हैं। डॉट डेसिमल पॉइंट में प्राइस को लिखना होता है। ओके, उसके बाद ये जो एडिट वाला आइकन है हमारे पास, हमने इस एडिट के आइकन को कार्ट बनाना है, क्योंकि कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐड टू कार्ट करेगा, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा सा चेंज हम कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे कर लिया, और इसको थोड़ा सा इसका साइज देख लेते हैं, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और इसको जो है हम लोग अब ले जाते हैं इस वाली साइड पे, लास्ट पे ले जाते हैं। ये इधर ज़रा अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है प्राइस, इसको हम ले आते हैं स्टार्ट पे, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का टाइटल है इसका हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अभी ये लेआउट जो है वो सिंपल है, तो इस चूँकि बिगनर्स के लिए अभी एप्लीकेशन बन रही है, तो ये लेआउट जो है अभी सिंपल है। वो बाहर पापड़ वाला भी आया हुआ है, तो अभी हम इसको ऐसे जाने देते हैं। और अब हमने करना ये है कि हमने इस नेक्स्ट वीडियो में इसमें मज़ीद प्रोडक्ट जो है सिस्टम में हम लोग ऐड करेंगे, और इस ऊपर वाली जो ये जो बार है इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे, और फिर जो है प्रॉपर ऐड टू कार्ट वाला जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इमेज भी है वो रियल इमेज हम शो करवाएंगे।
तो मुझे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।